हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। आज का सेशन है अर्थात जो लेक्चर है वो फिजिक्स का है। फिजिक्स की न्यूमेरिकल की सीरीज हम चला रहे हैं और आपको अच्छे से समझना है, चीज़ें नोट करना है, तभी आपको अच्छे से फिजिक्स में कर सकते हो। चलो देखो दोस्तों, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते पॉइंट पे आते हैं। ठीक, आज का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। ठीक, तो आपको क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप पढ़िए उसको अच्छे से, उसके बाद लिखिए दिया क्या क्या। सवाल में बोला है कि एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो गए हैं? छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई? तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप पहले फाइंड करिए एन का मान। और जो ये मान जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये जो मान दिया क्या क्या है इसमें, ये चीज लिखना जरूरी, क्योंकि दिया से ही पता चलता है फार्मूला कौन से लगेगा। क्यों का मान उसमें दिया 8.0 गुणे 10⁻⁻ का कितना दिया 7 गुलाम। गुलाम से ही हमने पहचाना कि ये क्यों का मान है। उसके बाद एन तुमको निकालना है भी, आपको क्या करना है, समझना है, नोट करना है। तो देखो ये से हल डालिए, फार्मूला लगाइए, क्यू बराबर एन ई। ठीक, आप इसमें पुट कर दीजिए, पक्षांतर करना पड़े क्योंकि एन निकालना, एन किधर लेके आओगे तो उधर गुणा हो जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा। इसी में सारे मान रख दो। एन बराबर क्यू का मान आपको दिया है, आप इसको पुट करिए। ई का मान फिक्स रहता है -19। आप क्या करना है, इसको हल करना अच्छे से बस। अब कैलकुलेशन करना है बस, और क्या, इसमें कुछ है थोड़े नहीं। एन बराबर, अब ध्यान दीजिए कि पॉइंट किधर एक डिजिट, पॉइंट किधर, पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 80 और बटे 16। इसको -7 लिखो। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 16 पंचे 80, इसको काट दो, ये आ जाएगा 5। अब भाग भी कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे आप 19 देखो है, ये 19 है, 19 में आप घटा दीजिएगा 7 तो आपको बच जाएगा 10 और 12 बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का ज्यादा है। तो ये एन का मान निकला। उसने बोला था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो गए, यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो गए हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे। तो यहाँ लिखो अतः, अतः छड़ पर एकत्र एकत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, ठीक, संख्या क्या है 5 गुणे 10⁻12। ये था इसका आंसर। लेकिन अभी आगे और भी कुछ बोला है उसने, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आगे उन्होंने और कुछ बोला है। आगे बोला है कि क्षण में कितनी, क्वेश्चन देखो, आपको समझना क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे निकालना क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। दो चीजें इसमें पूछी गई, तो आप समझिएगा ध्यान से। ठीक, तो आप इसमें लिखेंगे, इसके आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे लिखो क्षण के द्रव्यमान में वृद्धि निकालना। ठीक, तो इसका जो होता है, इसका होता है m×2, और कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक, बात समझ में। उसने पहले बोला कि कितना इलेक्ट्रॉन कम मतलब अधिक एकत्र हो गया, तो इतना एकत्र हुई, उसके बाद फिर बोले क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको ये करना है। तो आपको करना क्या है, m का मान रख देना है। m का मान फिक्स रहता है 1 पॉइंट, मतलब ये 9.1 गुणे 10⁻⁻31 kg। और जो n का मान है, n का मान यहाँ पे आपको रख देना 5 गुणे 10⁻12। आपको क्या करना है 9.1 और इसको 5 को इधर लेके आना है और यहाँ पे घटा देना। 31 में आप घटा दीजिए 12, डायरेक्ट भी घटा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप 19 बच जाएगा इसका, और इससे आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपको आएगा 45.5। इधर देखिए ध्यान से, इसका इसका जब गुणा करोगे तो ये मिलेगा और ये हो जाएगा आपका 19। ठीक, बातें समझ में आ रही ना। अब आप एक पॉइंट इसको इधर लेके आएंगे, तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा इधर 18 हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा आंसर। और ये किस में मिलेगा, केजी में मिलेगा। ये समझ में आ रही नहीं दोस्तों? अगर समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बताइए क्या हो रहा, कैसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक, बात समझ में आई। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट आज का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी
लोग सीख सके हर एक चीज अच्छे से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छे से आप समझिएगा। आप जब तक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे बच्चों। याद रखिए ध्यान, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो आप समझ नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, देखो। चलिए, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन का खा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें 2 का ये हमको निकालना। ठीक, चलिए क्वेश्चन में बोला है 15 गुणे 10 पावर माइनस 4 कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आपको पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, अच्छी पॉइंट। ठीक, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखिए ध्यान से। ठीक, सबसे पहले आपको विद्युत इसकी डिफिनेशन पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इससे करते हैं, इसको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए इसका सूत्र जो होता है, आपको देख लीजिए, ई बराबर होता है एफ बट्टे क्यू नॉट, ये होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये परिभाषा वाला फार्मूला होता है। अगर इसी की गणना करोगे तो नेक्स्ट भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई साइलेंट डॉट क्या होगा, क्यू बटे आर स्क्वायर। ये गणना वाला सूत्र है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब डेरिवेशन करोगे तब आपको ये निकल के आएगा। ठीक, उसके बाद आपको 4 नंबर पे क्या है यार, इसकी वीमा पता होना चाहिए कि इसकी वीमा क्या है। नंबर 5 पे इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, दूसरा वोल्ट मीटर होता है। उसके बाद ये कौन सी राशि है, ये सारे पॉइंट अगर आप इस तरीके से हर एक चीज को पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ये समझिएगा अच्छे से, तभी आपको हो पाएगा। ठीक, चलिए ये था कुछ बेसिक पॉइंट विद्युत क्षेत्र तक। आपको क्या करना है, समझना है, इसको नोट कर लेना, वीडियो को स्किप करके, मतलब रोक के, पॉज करके। चलिए, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले उसने बोला है कि कूलम, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया, क्यों का मान दिया, क्योंकि 15 गुणे 10 की पावर माइनस 4 हमने कूलम से पहचाना था। उसके बाद न्यूटन मतलब एफ होता है, तो इसका मतलब ये कितना दिया, 4.5 न्यूटन। देखो यूनिट से ही पहचाना जाता कौन किसका मान, कूलम लगा था जान विद्युत आवेश की मात्रा, न्यूटन लगा था बल फोर्स। ठीक, हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, हल डालिए। ठीक, आपको यही फार्मूला रखना है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। अब ध्यान दीजिए इसी पर, अगर सवाल में परीक्षण आवेश देता तब क्यू नॉट लिखते, बट परीक्षण आवेश दिया नहीं है, डायरेक्ट क्यों दिया है, देखो यहाँ पे आप इसमें रख दीजिएगा ध्यान से। ठीक, ई बराबर एफ का मान दिया है 4.5 और इसका 15 गुणे 10 की पावर कितना, 4। अब ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें लेकिन समझना आपको जरूरी। ठीक, क्या करना है, पॉइंट हटा के जीरो यहाँ पे बढ़ा देना, तो ये हो जाएगा 45 बटे यहाँ पे हो जाएगा 150, और इसको ऊपर भेज दोगे, ये माइनस था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक, माइनस था, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको काट दो अच्छे से, 15 से कैसे काटोगे, इसको काट दो 5 से, 5 इकन्नम 5, सॉरी 5 3 5 एक 15 इकन्नम 15 और 15 तिया 45। ठीक, ये 3/10 आ जाएगा और यहाँ पे 4 रहेगा। आपको इसको भाग कर देना, तो भाग करने पर जो आपको प्राप्त हो जाएगा वो होगा 0.3 गुणे 10 की पावर 4। ठीक, आप इसको और सॉल्व करो, इस पॉइंट को इधर लेके आओगे तो मतलब ये इस पॉइंट की इधर और ऐसे हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट को इसको हमको यहाँ लाना, तो ऐसे, और वहां पे कम हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 गुणे 10 की पावर 3 और न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ये समझ में आ रही है नहीं दोस्तों, आशा करते समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, समझते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी तक था, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को दोस्तों। चलिए
इसी का दिया है, आगे भी दिया है इसी का। उसने बोला है कि खा नंबर इसी, ठीक, आप समझ जाइएगा दिया क्या है। ये लिखने से ही पता चलता कौन किसका, मतलब कौन सा सूत्र लगेगा। देखो उसने बोला है एक अल्फा कर 15 × 10⁴ प्लस का न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। बहुत हलवा सवाल, ये सूत्र इसी सूत्र पे होगा, ठीक। चलिए, जो दिया है ई का मान दिया है, कितना दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। इसको हटाओगे तो यूनिवर्सिटी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, बल निकालना है बस, और क्या है इसमें, कुछ है थोड़े नहीं। समझिए ध्यान से, हल डाली गई है और लगाई इसके बाद सूत्र वही ई बराबर F/Q। ध्यान दीजिएगा इधर, इसको पक्षांतर करेंगे एक मान के, तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा E/Q। यही इसी में आपको रखना, क्योंकि F बोल रहा था ना निकालने के लिए, इसलिए पक्षांतर के। ई पूछता तो डायरेक्ट रख देते, ठीक। तो यहाँ पे F बराबर ई का मान दिया 15 × 10⁴, और उसके बाद यहाँ पे क्यों का मान दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा, अल्फा कट पर जो आवेश होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, 3/2 - 19 ये अल्फा कट का मान, ठीक। ये फिक्स रहता है, अल्फा कट पर जो आवेश होता है ये फिक्स रहता है, आपको इसको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक। तो आपको यहाँ पे रख देना 3.2 × 10⁻⁻19। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, और क्या, बस एकदम हलवा चीज है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा नहीं? ठीक, समझ में आ रहा है। चलो देखो, F बराबर 15, और इसके बाद यहाँ पे इसको मतलब संख्या को और घात की एक तरफ कर लो। 10 की पावर हो जाएगा कितना, ये 4, और ये हो जाएगा 19। अब क्या करना है, 15 और इसको 15 × 3.2 का गुणा कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 48, ठीक, 48 मिल जाएगा। और जब आप इससे घटा दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 15, और F बराबर यही आपकी आंसर। देखो इधर एक एक चीज को समझना ये जरूरी है कि मान लो जैसे पॉइंट यहाँ है तो यहाँ लेके आओगे तो आपको ये आपको हो जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ऐसे काम होना नहीं। फर्स्ट चैप्टर सारी चीजें अच्छे से सीखना पड़ेगा, तो आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो ये था तीसरा न्यूमेरिकल। दोस्तों अगर चीजें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके की वीडियो लाने वाले हैं।